लोग मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। क्रांतिकारी इस्तकबाल देते हैं। मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ साथी दिलीप को, जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। और जिस स्थिति में आज ये प्रशासन ने, आज ये सरकार ने पैदा करी कि एक छात्र को इस तरीके से बिना खाने के, बिना पानी के रहना पड़ता है। और आज जो मेडिकल एडवाइस आ रहा है वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये भूख हड़ताल जारी रहा तो कहीं ना कहीं साथी दिलीप के बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि आज जिस स्थिति पे हमारा विश्वविद्यालय खड़ा है और जो नीतियाँ यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ की सरकार के इशारे पे कर यहाँ थोप रहा है हमारे ऊपर, ये पिछले एक साल में जब से वाइस चांसलर आया है, जो इसकी मंशा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक छात्र को या कुछ छात्रों को सस्पेंड करना, कुछ लोगों टीचर्स को विछंड करना नहीं, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में एक इरिवर्सिबल डैमेज पिछले एक साल में किया गया है। और उस स्थिति में जाके आज एक छात्र इस स्थिति में पहुंचा है कि जिसकी बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज कहीं ना कहीं शायद आने वाले दिनों में आए। आज ही का वो दिन है जब साथी दिलीप पिछले कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं, बिना खाने के, बिना पानी के। हम लोगों को एक बात और याद रखनी चाहिए कि 100 दिन आज नजीब के गायब होने को भी पूरे हुए हैं। 100 दिन पहले और 101 दिन पहले जो नजीब के साथ बीता और जो कुछ बीता, और उसके बाद जब नजीब गायब हुए, और उसके बाद हम जो सिलसिला इस वाइस चांसलर की तरफ से देखा, और जिस तरीके से आज भी जिन लोगों ने नजीब को पीटा है वो खुले घूम रहे हैं, कोर्ट में वो पेश नहीं होते हैं, कोर्ट से वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी तरीके से उनको सेव करती है, वाइस चांसलर यहाँ उनको सेव करता है। और आज नजीब के नाम पे इस कैंपस में और सर्वेलेंस और डेमोक्रेटिक स्पेस को कब करना, ये सब कुछ किया जा रहा है। पिछले एक साल में जब इस विश्वविद्यालय पे अटैक हुआ है तो कई सारी बातें उभर कर आई हैं, कई सारी बातें उभर कर आई हैं। और एक साल पहले को अगर देखें, जहां आज हम खड़े हैं, एक साल पहले हम लोग सड़कों पे ही थे रोहित वेमुला के न्यायिक सांस्थानिक हत्या के बाद। उसके कुछ दिनों बाद JNU पे हमला हुआ, और वो JNU पे जो हमला 9 फरवरी के बाद से शुरू हुआ, एक हफ्ता पहले ही वाइस चांसलर साहब बैठे थे, वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग जब इन 4-5 स्ट्रगल्स को उठा के देखते हैं, हम लोगों में एक जो टेंडेंसी पिछले कुछ दिनों में आया है, उससे हमको बचने की जरूरत है। हम एक स्ट्रगल को दूसरे स्ट्रगल से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, हम एक स्ट्रगल को दूसरे स्ट्रगल से बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एक एक चीज देखें, चाहे वो रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो, चाहे 9 फरवरी के बाद JNU पे हमला हो, या 9 फरवरी के बाद से जो एक इंटरनल साबोटाज करने की कोशिश हो, या वो नजीब को गायब होना हो, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई भी मुद्दा एक दूसरे मुद्दे से भटका हुआ नहीं है। और आज जो इस सरकार के 4 एजेंडा है, शिक्षा का निजीकरण करना, शिक्षा का भगवाकरण करना, सामाजिक न्याय खत्म करना, और इन सब चीजों को पारित करने के लिए कैंपस के अंदर कैंपस डेमोक्रेसी को, राइट टू डिसेंट को खत्म करना, आज वो सारी चीज हमको हमारे कैंपस के अंदर प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। मैं बहुत बात नहीं करूंगा आज, अब बात करने की बात नहीं रह गई है। सब लोगों को सारी बातें पता है, सब लोगों को पता है कि क्या क्या मुद्दा है। आज जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को गोलबंद करें। एक दो बातें अगर मैं बोलूं तो अगर इनके टैक्टिक को हम समझें, ये बोला गया कि जो दिसंबर के अंत में जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हो रहा था, उस एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के बाद जिन 9 लोगों को सस्पेंड किया गया, उन 9 लोगों ने ताला तोड़ा, उन 9 लोगों ने एकेडमिक काउंसिल मीटिंग को डिसरप्ट किया। और इस ताला तोड़ना विच इज अ ग्रेव एक्ट ऑफ वायलेंस अकॉर्डिंग टू आवर हिज हाईनेस द वाइस चांसलर मामिदाला जगदीश कुमार, जिनको एक इंसान पे वायलेंस नहीं लगता, जिनको एक इंसान पे वायलेंस, प्रोक्टर का रिपोर्ट बोलता है कि उसके खिलाफ वायलेंस हुआ, उसको वो स्कफल में तब्दील कर देते हैं, उनको उस ताले के खिलाफ हिंसा में उनको बहुत दुख हुआ। और ये बोला उस ताले को जो तोड़ा, it's a grave act of indiscipline unbecoming of a JNU student, and you are immediately suspended, and there will be no hearing, there will be no trial. और आज के समय अगर आप देखें इस कैंपस के अंदर, तो प्रोसीजर, इंक्वायरी प्रोसीजर, नेचुरल जस्टिस, कई सारी इंक्वायरियां पिछले एक साल में हुई हैं। आई थिंक अगर कुछ दिनों बाद एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आए तो जितने नोटिस भेजे गए हैं, शायद JNU का नाम उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाए। एक साल के अंदर जितने नोटिस वाइस चांसलर ने भेजे हैं, और सारी इंक्वायरी इस चीज पर आधारित होगी कि आपकी विचारधारा क्या है, कि आप शासक वर्ग और इस देश में जो आज रूल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके अगर छात्र विंग से आते हैं तो आपको खुली छूट है, आप मारिए, पीटिए, गालियां दीजिए, कैंपस के अंदर पुलिस बुलाइए, इस कैंपस का डेमोक्रेसी को खत्म कीजिए, क्योंकि उनका एजेंडा और सरकार का एजेंडा सेम है। वो सरकार के एजेंट हमारे बीच में बैठे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस क्लेम को देखें और अगर माने एक बात के लिए भी कि अगर ये जो आरोप उन पर लगा के ताला तोड़ा, सवाल जो पूछने वाली सवाल है, और सवाल जो एक बात समझने वाली बात है, आप एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के अंदर क्या कर रहे थे? उनको लगा कि 9 लोगों को सस्पेंड कर दो तो जो एकेडमिक काउंसिल के अंदर बीता उस पर डिस्कोर्स ना होके अब इन 9 लोगों को बचाने की लड़ाई होगी। और मैं सलाम करना चाहता हूं उन साथियों के जज्बे को जिन्होंने उस मुद्दे को भटकने नहीं दिया। इस शासक वर्ग का जो एक कैरेक्टरिस्टिक टैक्टिक रहता है कि आप कुछ मुद्दे को भटकाइए,
पिछले एक साल में इतनी सारी चीजें हुई हैं कि आप एक जगह लड़िए, वो आपको पे एक और अटैक करेगा, दूसरी जगह लड़िए 4 जगह और अटैक करेगा, आप कहां कहां लड़ेंगे। हम सबको टायर आउट करने की कोशिश करी जा रही है। एक सवाल जो इस वाइस चांसलर से पूछने की जरूरत है, और सवाल की एक बात बताने की जरूरत है। हमें नहीं पता उन 9 लोगों ने ताला तोड़ा या नहीं तोड़ा, लेकिन जो आप नीतियां एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के अंदर पारित कर रहे हैं, अगर वो नीतियां पारित हो जाएं तो इस कैंपस में समाज के वंचित तबकों को, इस समाज के उत्पीड़ित तबकों को आने के लिए गेट पर ताला लग जाएगा। और उन तालों को हम कल भी तोड़े थे, आज भी तोड़ेंगे और आने वाले दिनों में भी तोड़ेंगे। आपका हर ताला, आपका पूरा सिक्योरिटी, आपका पूरा पुलिस इस कैंपस के उस रवायत को खत्म नहीं कर सकती। साथियों, एक बात और, इनका टैक्टिक बहुत अच्छा है। जब ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन शुरू हुआ, उस ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन से पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था अराउंड 6-7 महीने पहले, जिसमें यह बात बोली गई कि जो फेलोशिप मिलता है और जिस किस्म का इन्फ्लेशन आज समाज में है, आज देश में है, 5 और 8 हजार बहुत कम है, तो 5 से 8 और 8 से 12 कर दीजिए। 6 महीने एक कमेटी बनती है 5 से 8 और 8 से 12 करने के लिए, और वही कमेटी जब रिपोर्ट लेकर आती है तो वो 5 और 8 को ही खत्म कर देती है। तो आपकी पूरी की पूरी लड़ाई 5 और 8 को बचाने के लिए होगी। इस कैंपस के अंदर पिछले 6 सालों से एक डिबेट, एक क्लिंच डिबेट, एक सवाल जो सारे छात्र संगठनों ने, सारे प्रगतिशील छात्र संगठनों ने उठाया कि 30 से कम होकर 10 होना चाहिए। जो 6 साल बाद यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन भी मानता है कि जो 30 नंबर वाइवा के हैं उसके अंदर जितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो क्या क्या चीजें हैं, जो हम 5 साल पहले बात बोल रहे थे, वो बात आज वाइस चांसलर और यहाँ का प्रशासन भी माना है। लेकिन उस 30 से 10 करने के बजाय 30 से 100 करने का जो मंशा है यहाँ की सरकार का, यहाँ के वाइस चांसलर का, वो मंशा यही है। अब आप बोलते रहिए आप 100 नहीं, आप 30 ही आप पे लड़िए। और एक सवाल जो खड़ा हुआ है, बहुत सारी लोगों ने बात करी कि क्या जिन लोगों का 30 से 10 पोजीशन नहीं है, क्या वो भी इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में, खासतौर से हमारे कुछ टीचर्स के बारे में बोल के, क्योंकि अगर आप देखें ये सवाल जगदीश कुमार के आने के बाद सवाल खड़ा नहीं हुआ, ये सवाल बहुत सालों से सवाल था। जब जगदीश कुमार नहीं आए थे, जब ये सरकार नहीं आई थी, जब इस किस्म का हमला शुरू नहीं हुआ था, जब से ये सवाल खड़ा है। आज सही बात है, अटैक हम सारे लोगों पे है। आज सही बात है, 9 फरवरी के लेकर आज तक इतने लोगों पे अटैक हुआ है कि आज वो एकता की जरूरत है। हम अपने संगठन से अगर जेएनयू कोई भी पहलकदमी ले तो हम उसके साथ हैं, लेकिन इस साथ का मतलब यह नहीं है कि सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। इस साथ का मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों का पोजीशन रहा है पिछले 5 साल से आज तक कि 30 नंबर ही रहना चाहिए, उन सारे लोगों पर सवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष के बीच में सवाल खड़े होंगे, और यही हमारे कैंपस का रवायत है। ये कोई गुरुकुल नहीं है, हम किसी गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास नहीं करते कि जहां अध्यापकों से सवाल नहीं करे जाते। इस कैंपस के अंदर आप अपने आप को वामपंथ बोलिए, आप अपने आप को सामाजिक न्याय के साथ वाला बोलिए, आपका हर एक एक्शन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, आपका हर एक पोजीशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। तो यहाँ के टीचर्स कोई अलग नहीं है, उनके भी पोजीशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और सवाल आज कहीं ना कहीं यही है, जब पूछा जाता है कैंपस के अंदर, ये कैंपस, एक बात बोली गई पिछले कई महीनों में कई बार, ये कैंपस एक ब्राह्मणिकल कैंपस है, कैंपस एक कास्टिस्ट कैंपस है, कैंपस एक पेट्रियार्कल कैंपस है, एक सवर्ण कैंपस है। इस सवाल को इंटरोगेट करने की जरूरत है कि सही में ऐसा है क्या। हमारा कैंपस, जिसके डेमोक्रेटिक स्पेस को हम चेरिश करते हैं, जिस डेमोक्रेटिक स्पेस को कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर पिछले 30-40 साल में बनाया है, किसी एक संगठन या कुछ एक्टिविस्ट या कुछ लीडर्स ने नहीं, यहाँ के आम छात्रों ने मिलकर बनाया है। कि हमारे पिछले 30 साल जो हमने किया वो कोई इतिहास ही नहीं है। और पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, जब से कुछ संगठन स्थापित हुए, कि जब से ही इतिहास शुरू होता है। ये बात सही है। अगर आप हमारे पूरे देश को देखें, ये कैंपस सही में सवर्ण है, ये कैंपस सही में ब्राह्मणिकल है। लेकिन जब पूरा ही देश सवर्ण होता है, पूरा ही देश ब्राह्मणिकल है, पूरा ही देश कास्टिस्ट है, पूरा ही देश पेट्रियार्कल है, सामंतवाद आज तक इस देश में है, तो ये कैंपस उस देश के बाहर नहीं है। The JNU is not an independent republic. JNU is as much part of the society, and all those things that we fight against will find a reflection even in this campus. And in that sense, yes, JNU has all these problems. But one thing that also characterizes this campus is the fact that we have never taken anything for granted. The fact that we have questioned everyone. We have questioned everyone irrespective of what they're claiming. We have questioned our teachers, and that is the spirit of questioning. That is the spirit of debate that has actually spawned these debates. And that's something we need to preserve right now. That is something we need to defend right now. When we defend something right now, it's not to defend the status quo that was existing till yesterday. It is in that spirit of questioning, जब हमको उस जो स्टेटस को एग्जिस्ट कर रहा था उसको भी ट्रांसफॉर्म करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और अपनी बात खत्म करते हुए एक सवाल और, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे टीचर्स का पोजीशन जगदीश कुमार के आने से पहले
इस सरकार के आने से पहले वाइवा मोर्चा को कम करने के पक्ष में नहीं था। और ये सवाल आज बहुत लाजमी सवाल है कि प्रगतिशील ताकतें क्या कर रही थी जिसके चलते सिर्फ इस कैंपस में नहीं, इस देश में कि इस किस्म का अटैक हम पे हुआ है। फाशीवाद जब नहीं बढ़ता जब उसके खिलाफ प्रतिरोध तेज हो, फाशीवाद जब बढ़ता है जब उसके खिलाफ प्रतिरोध खत्म हो जाए। और इस देश के अंदर जो एक क्राइसिस 2014 से कई साल पहले तक थी, उसी का कल्मिनेशन है कि 2014 में मोदी सरकार इतने बड़े मैंडेट से आती है। फाशीवाद को आप जर्मनी में उठा के देखिए, आप इटली में उठा के देखिए, या हिंदुस्तान में उठा के देखिए। एक गैर बराबर समाज जहां कोई विकल्प नहीं बचता, वहीं फाशीवाद उभरता है। एक गैर बराबर समाज जहां इतनी क्राइसिस है कि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि कोई आएगा, एक बड़ा कोई लीडर आएगा, हमको अच्छे दिन देगा, और वही उसी लीडर के साथ हम चले जाएं तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सेम चीज जर्मनी में हुई थी। उसका हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटीज हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्राइसिस हमारे देश के अंदर भी था। ये सवाल पूछने की जरूरत है। वो सारे लोग जब अपने आपको प्रगतिशील बोलते थे, वो सारे लोग जब अपने आपको वामपंथी बोलते थे, वो सारे लोग जो अपने आपको सामाजिक न्याय के पक्ष में बोलते थे, जब उनकी सरकारें इस देश के अंदर थीं, अगर वो सारी सरकारें भी वही नीतियां पारित करें, वही सारी सरकारें भी वही गैर बराबरी को बढ़ाएं, वही सारी सरकारें भी इस क्राइसिस को इंटेंसिफाई करें, तो उस क्राइसिस का ही नतीजा है हमारे देश के अंदर एक फाशीवाद इस तरीके से उभर रहा है। और आज उस फाशीवाद के खिलाफ हमको अगर एकता बनानी है, because that is another question that is being very centrally debated right now, that what will be the terms of unity? What will be the terms of unity? If I want to answer that at an abstract level, the terms of that unity will be a unity in struggle. And if I want to talk about it in the concrete conditions of the struggle we are fighting today, the terms of unity will be decided of who is in favor of reducing the VIVA from 30 to 10. And everyone who is in favor of that reduction of VIVA will be united. और यहाँ छात्र संघ हो या और लोग हों, हम सारे लोगों को, अगर हम सीरियस हैं इस लड़ाई के मामले में, अगर हम सीरियस हैं हमारे समाज के अंदर जो आज एक गैर बराबरी और जो हिंसा, एक दिन नहीं गुजरता जो आप अखबार में नहीं पढ़ेंगे किसी को, किसी महिला को, किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी मुसलमान को कहीं मारा न गया हो। एक दिन, आज तो आप कोई एक दिन नहीं बचेगा जब आप अखबार के अंदर ये ना पढ़ेंगे किसी विश्वविद्यालय में किसी छात्र को पनिश ना करा गया हो। JNU और HCU पिछले एक साल में बहुत चर्चा में रहे। जो जिस किस्म का हमला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जिस किस्म का हमला JNU को देखने को मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे these are few liberal spaces that we have. If you go beyond these few liberal spaces, और आप गोरखपुर में जाइए, बनारस में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, वहाँ खड़े नहीं होने दिया जा रहा। वहाँ जो सरकार के पुलिस और जितना लीगल आर्म है वो गुंडों के साथ मिलकर आपको रोज मार रही है। और एक अभी कुछ दिनों पहले आया कि FTI में स्कॉलरशिप हटा दिया, आया कि JNU के टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, बोला HCU के लोगों में पुलिस केस किया जाएगा। तो ये हमले बार बार बढ़ते रहेंगे। और अगर आज हमको उस एकता को बनाना है, इस फाशीवाद को हराना है, फाशीवाद को कोई चुनाव जोड़ घटाव से नहीं हटाया जाएगा। फाशीवाद अगर एक टेंडेंसी के बतौर में हम समझें, जब तक एक इस फाशीवाद का जो कोर में ब्राह्मणवाद बैठा है, और जब तक हम जनवादीकरण के लिए जमीन पर एकता नहीं बनाएंगे, उन सवालों पे एकता नहीं बनाएंगे, वाइवा नंबर को 10 करने के लिए एकता नहीं बनाएंगे, जब तक हम फाशीवाद को नहीं हरा सकते। आज उस एम्पायर की गढ़ में जहां ट्रंप को वहां की जनता ने ऐसी चुनौती दी है, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए, सही बात है मोहित ने जो बोला, पास्ट से सीखते हुए प्रेजेंट में लड़ते हुए फ्यूचर बनाने के लिए, लेकिन जब हम पास्ट को याद करें तो वो सारी गलतियां, वो सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, वो सारे हिस्टोरिकल क्रिमिनल एक्ट्स also have to be remembered for them not to be repeated. All those past historical acts of previous students unions or this students union or anyone for that matter, everything will be open to question when we strategize for the future. इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम वो एकता बनाएंगे, हम लड़ाई को तेज करेंगे। एक बार फिर से साथी दिलीप के साथ पूरी सॉलिडारिटी व्यक्त करते हुए आने वाले दिनों में हमको इंश्योर करना है कि छात्र बड़े मात्रा में यहाँ आए और हम प्रशासन के खड़े हों, उसको हराएं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।